चलिए, तो अभी का पहला प्रश्न है कि मृतजीवी पोषण में, ठीक है, मृतजीवी पोषण में भोजन का पाचन जो है ये कहाँ पे होता है, ठीक है। जो देखो मृतजीवी में बोल रहा है, यानी कि जो मरा हुआ है, ठीक है, जो मरा हुआ है उसका जो मरा हुआ है पोषण है उसमें भोजन का पाचन जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो मरा हुआ में भोजन का पाचन जो ये होता है, तो ये पाचन होता है कोशिका के बाहर होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो कोशिका के बाहर होता है। तो आपको याद होना चाहिए कि जैसे कि मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी जो होता है, मृतजीवी ये हम लोग किसे बोलते हैं। देखो मृतजीवी जो कि मतलब कहने का मतलब ये होता है कि वह एक तरीका बन जाता है, ठीक है, कि जिसमें मृत और सड़ने वाले जैसे कि कुछ आग का मतलब कार्बनिक पदार्थ को विघटित कर सके, जैसे कि पोषक तत्व प्राप्त करता है। और मृतजीवी जिन्हें जैसे कि डिंका जैसे देखिए डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। मृतजीवी को बहुत जगह जो है जैसे कि डिकम्पोजर्स के नाम से भी जाना जाता है। और जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल पदार्थ में तोड़ने के लिए पाचन एंजाइम का स्राव कराया जाता है। तो इस टाइप से जो है मतलब मृतजीवी में जो कि वहाँ पे पोषण होता है कोशिका के बाहर होता है। चलिए, दूसरा हमारा प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ठीक है, वह प्रक्रिया बताना है जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है, ठीक है। तो वो आपको बताना है, मतलब श्वास लेता है और छोड़ता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो अभी हम आपको ये बात बता दें कि अभी ओनली हम लोग जो है ना बायो का क्लास कर रहे हैं, ठीक है, बायो का। और एक बात और थोड़ा हम बताना चाहेंगे, जैसे कि सामाजिक विज्ञान होता है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान जैसे कि सोशल साइंस हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस में जो प्रश्न बनता है जिसके लिए हम लोग जो है एक इतिहास का सबसे पहले हम लोग लाने वाले हैं। इतिहास का जो है आपका एक मास्टर वीडियो आने वाला है, ठीक है, इतिहास का जो है आपका एक मास्टर वीडियो आने वाला है। और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि वहाँ से जो है हिस्ट्री का बिल्कुल एक ही प्रश्न जो कि आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ठीक है। वो वीडियो जो है ना आपके पास जो है बहुत जल्द जो कि इतिहास का आने वाला है। इसलिए जो है ना आप लोग जो है टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है उसको हम लोग श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। चलिए, देखो जैसे कि वेंटिलेशन, ठीक है, वेंटिलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हवा फेफड़ों के अंदर बाहर और अंदर मतलब होते रहता है, ठीक है। तो फेफड़ा के द्वारा मनुष्य सांस लेता है, मतलब जो होता है वो फेफड़ा के माध्यम से ही लेता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जैसे कि अस्टोमाटा की किस कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अस्टोमेटा के किस कोशिका में जो है यहाँ पे क्लोरोफिल जो है पाया जाता है। देखो क्लोरोफिल जो पाया जाता है ये द्वार कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है ना द्वार कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है द्वार कोशिका। चलिए, देखो हम लोग बायो पर ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं, आपको ये भी लग रहा हो कि हम लोग बायो पर ही ज़्यादा ध्यान क्यों देते हैं। देखो बायो से जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि देखने को मिलता है, ठीक है। और देखो जैसे केमिस्ट्री भी हो गया और फिजिक्स भी हो गया, ये सभी को देख रहे हैं, इसका भी हम लोग जो है मास्टर वीडियो ही लाने का प्लान बना रहे हैं, ठीक है। मास्टर वीडियो हो सकता है कि एक ही वीडियो में आपका केमिस्ट्री और एक ही वीडियो में फिजिक्स भी जो कि हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं किस दिन हो रहा है। तो अगला प्रश्न है कि अवायवीय शोषण, ठीक है, अवायवीय शोषण कोशिका के किस भाग में होता है। अवायवीय शोषण जो है कोशिका के किस भाग में जो है होता है। देखो अवायवीय शोषण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। अवायवीय शोषण जो है कोशिका के किस भाग में होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि अवायवीय शोषण जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, तो ये जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ठीक है। अवायवीय शोषण जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। देखो अवायवीय शोषण जीवों में कोशिका में, ठीक है, जीवों की कोशिका में ऐसा शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी वजह की मतलब किसी अन्य तत्वीय यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाए। और वायवीय जीवों में जैसे कि शोषण की प्रक्रिया जैसे कि आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक हो जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन होता है या मतलब आता है।
तो ये जो ऑक्सीजन जो है आता है प्रकाश संश्लेषण के समय में, वो पानी से ही आता है। कहाँ से आता है? वो हमारा पानी से ही आता है। ऑप्शन में डी के साथ में चला जाएगा कि पानी से जो कि आता है, ठीक है, पानी से। चलिए अगला प्रश्न है कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो है किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति जो होता है ये मतलब प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है। मतलब किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मीसोडर्म, क्या हो जाएगा? मीसोडर्म हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, ठीक है, मीसोडर्म के साथ में, मीसोडर्म के साथ में, ऑप्शन बी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि मानव हृदय का औसत परकुंचन दाब जो है ये लगभग कितना होता है? ठीक है, औसत परकुंचन दाब। देखो औसत परकुंचन दाब जो होता है ये कितना होता है? तो ये जो है जैसे कि 120 mm होता है। कितना होता है? 120 mm होता है। और मनुष्य का जैसे कि एक बात और हम बता दें कि मनुष्य में जो रक्त होता है, ठीक है, रक्त जो है होता है वो कितना होता है? तो ये 5 से 6 लीटर तक होता है। ठीक है, कितना होता है? 5 से 6 लीटर तक जो कि ये होता है मनुष्य में। और मनुष्य का धड़कन का जो रफ्तार होता है 1 मिनट में जो होता है वो 72 बार होता है। ठीक, कितना होता है? 1 मिनट में 72 बार जो कि ये होता है। देखो ये थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट जो कि बनता है, और यही थोड़ा थोड़ा सा पॉइंट से जो कि आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है, ठीक है, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग के होने की संभावना होती है? यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस प्रकार के रोग के होने की यहाँ पे जो है संभावना बन रही है? रोग होने की संभावना जो है ये बन रही है। देखो यदि आयोडीन की कमी है तो ग्वाइटर हो सकता है, कलकांड हो सकता है, घेंघा हो सकता है, यानी कि सभी हो सकता है। ऑप्शन में डी के साथ में होना बिल्कुल सही जवाब तब जो है यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे ये पादप हार्मोन का उदाहरण जो है आपको बताना है कि पादप हार्मोन का उदाहरण जो है यहाँ पे कौन हो सकता है? ठीक है, पादप हार्मोन का उदाहरण जो यहाँ पे होगा ऑक्सिन। ठीक है, ऑक्सिन जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा पादप हार्मोन के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे कौन सी ग्रंथि हो जाएगा? ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यहाँ पे कौन सा ग्रंथि जो कि होने वाला है? देखो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है ना ये लीवर ग्रंथि होता है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो होता है ये लीवर ग्रंथि ही होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ से प्रश्न क्या क्या बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न ये बनता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है ये कौन सी होती है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। और शरीर के, ठीक है, और जैसे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होता है ये स्टेपिज की हड्डी होता है, जो कि यह हड्डी होता है ना कान में जो कि पाया जाता है। ठीक है, और आँख में जो है कितनी हड्डियाँ होती है? ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि आँख में जो है 28 गो हड्डियाँ होती है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि 28 हड्डियाँ जो है कैसे होता है। देखो आँख में जो है 28 गो हड्डियाँ होता है, जिसमें से पलक हो गया, आँख का कोना हो गया, आँख की दीवारें हो गया शामिल होता है, जो कि मिलकर आँख की संरचना बनाती है। और इंसान की आँख में कुल 6 हड्डियाँ होती है, इनमें से 3 हड्डियाँ आँख की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, तो इस टाइप से जो कि यहाँ पे टोटल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन जो है ये क्या होता है? तो ऑक्सीजन जो है एक मतलब हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो होता है ना, ऑक्सीजन यह एक हार्मोन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन जो क्या होता है? तो यह जो एक प्रकार का ही हार्मोन ही होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि दो दो न्यूट्रॉन के मध्य खाली स्थान को जो है क्या कहा जाता है? ठीक है, दो दो न्यूट्रॉन के मध्य खाली स्थान को जो है यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे? देखो खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनेप्स बोलते हैं। ठीक है, सिनेप्स।
चलिए अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क जो है उत्तरदायी, यानी कि मस्तिष्क जो है किस चीज़ के लिए उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। मस्तिष्क जो है किसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा? देखो, सोचने के लिए बिल्कुल सही है, हृदय स्पंदन के लिए ये भी सही है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, मस्तिष्क जो है सभी के लिए यहाँ पे उत्तरदायी है। देखो, कोई भी चीज़ यदि हम लोग करते हैं तो वो मस्तिष्क के माध्यम से ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर की, जीवरेलिन क्या है? जीवरेलिन जो है ये क्या होता है? ठीक है, जीवरेलिन जो है ये क्या होता है? तो जीवरेलिन जो है ये एक हार्मोन होता है। ठीक है, जीवरेलिन जो है क्या होता है? तो जीवरेलिन जो है ये हमारा एक हार्मोन होता है। ठीक है, जीवरेलिन जो है क्या होता है? तो जीवरेलिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है एक हार्मोन होता है। चलिए, डायन जैसे कि सेफ्लॉन, ठीक है, डायन सेफ्लॉन तथा सेर्विक भाग जो है किसका है? ठीक है, मतलब ये किसका एक भाग होता है? देखो, ये जो होता है ना एक अग्र मस्तिष्क का होता है। किसका होता है? तो ये जो है ना अग्र मस्तिष्क का जो एक भाग होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसका भाग होता है। तो ये अग्र मस्तिष्क का जो एक भाग होता है, अग्र मस्तिष्क का। चलिए अगला प्रश्न है कि रुधिर चाप इनमें से कौन नियंत्रित करता है? रुधिर चाप जो है कौन जो है निर्धारित करता है? देखो, रुधिर चाप जो होता है ना, रुधिर चाप ये एड्रिनल होता है। ठीक है, ये एड्रिनल को क्या करता है? नियंत्रित करता है। रुधिर चाप जो होता है ये एड्रिनल को जो है ना नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब तब जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न है कि विरेचन द्वारा स्रावित हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, विरेचन के द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, विरेचन द्वारा जो स्रावित हार्मोन होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए के साथ में तब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव में बुद्धि, ठीक है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है ये कौन सा होता है? मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है ये कौन सा होता है? तो सेरिब्रम होता है। ठीक है, कौन होता है? सेरिब्रम होता है। ठीक है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो हम लोग सेरिब्रम को ही बोलते हैं। ठीक है, सेरिब्रम को। चलिए अगला प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा पेंघा होता है। ठीक है, ग्वाइटर एवं पेंघा जो है ये किसके माध्यम से होता है? ठीक है, ग्वाइटर एवं पेंघा जो होता है ये कैसे होता है? तो ये जो है जैसे कि आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आयोडीन की कमी से जो कि ग्वाइटर रोग होता है। चलिए, मेरुरज्जु की रक्षा जो यहाँ पे कौन करता है? ठीक है, मेरुरज्जु की रक्षा जो है ये कौन करता है? तो मेरुरज्जु की रक्षा जो होता है जैसे कि कोशरुक दंड करता है। ठीक है, कशेरुक दंड करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि गर्भवती महिला के प्रसव के लिए आखिरी समय में कौन सा हार्मोन दिया जाता है? ठीक है, गर्भवती महिला के प्रसव आखिरी समय में जो है कौन सा हार्मोन जो है यहाँ पे दिया जाता है? तो उसे जो है ना जैसे कि अम्लीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। ठीक है, कौन सा हार्मोन दिया जाता है? अम्लीटोसिन हार्मोन। ऑप्शन बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि गर्भवती महिला के प्रसव की आखिरी समय में जो हार्मोन दिया जाता है वो अम्लीटोसिन हार्मोन दिया जाता है। ऑप्शन बी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है, यानी कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो है ये नियंत्रित रहती है किसके कारण से? जो कि ये रहता है, देखो ये जो रहता है जैसे कि ग्लूकोजन के कारण हो जाएगा और इंसुलिन के कारण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हो जाएगा कि ए और बी दोनों के कारण यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों के कारण में जो कि यहाँ पे हमारा चला जाएगा, ए और बी दोनों के कारण के साथ में। चलिए अगला प्रश्न कि हार्मोन शब्द का नामकरण जो है ये किसने दिया है? ठीक है, हार्मोन शब्द का नामकरण जो है ये जो हमारा किसने दिया है? हार्मोन शब्द का नामकरण जो है जैसे कि बेलिस एवं स्टार्लिंग ने जो कि दिया है। ठीक है, बेलिस एवं स्टार्लिंग ने जो कि ये दिया है। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए अगला प्रश्न आपको बताना है कि मनुष्य में सोचने वाली ऊतक जो है ये कौन सी होती है? ठीक है, मनुष्य में सोचने वाली ऊतक जो है ये कौन सी ऊतक होती है? तो वो सोचने वाली ऊतक जो होता है मनुष्य में वो तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक जो कि ये सोचने वाली ऊतक होता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक। ऑप्शन नंबर सी के साथ में चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि पिट्यूटरी ग्रंथि नियंत्रित होती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है किसके द्वारा ये नियंत्रित होती है?
ये जो है किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये जैसे कि हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो नियंत्रित होती है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा जो कि ये नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी के साथ में हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो नियंत्रित होती है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। ऑप्शन सी के साथ में। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, यानी कि एस्ट्रोजन जो है किससे के द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, तो ये अंडाशय के द्वारा होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है ये किसके द्वारा होता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा कि अंडाशय के द्वारा जो कि ये स्रावित होता है। ठीक है, अंडाशय के द्वारा में। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है। ठीक है, मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता होता है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो उसे जैसे कि प्राण इंद्रिय पाली जो है होता है वही जो मतलब क्या करता है उसको नियंत्रित कर देता है। करने का मतलब मनुष्य में जो सूंघने का मतलब कोई चीज़ जैसे हम लोग सूंघते हैं, ठीक है, सूंघने पर जो है वो हमको गमक आ जाता है। ठीक है, तो वो गमक जो होता है, गमक मतलब कौन नियंत्रित करता है, तो वो प्राण इंद्रिय जो पाली होता है वही करता है। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। तो वो साइंस में हर एक पार्ट को जो है ध्यान में रखा जाता है। चलिए कि शरीर का ताप कर्म जो है ये कहाँ पे होता है। ठीक है, शरीर का ताप कर्म जो होता है, शरीर का ताप कर्म ये कहाँ पे होता है, यानी कि उसका टेम्परेचर जो है ये कहाँ पे होता है, तो मनुष्य का ताप कर्म जो होता है ये हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, मनुष्य का ताप कर्म जो होता है ये कहाँ पे होता है, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में। चलिए अगला प्रश्न है कि टेस्ट जैसे कि मतलब टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। ठीक है, ये कहाँ में होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित जो है होता है ये कहाँ से होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो होता है जैसे कि वृषण से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, तो ये जो है ना वृषण से होता है। ऑप्शन ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे जाने वाला है कि वृषण के साथ में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है ये कौन सी होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है ये कौन सी कोशिका होती है। देखो सबसे लंबी कोशिका की यहाँ पे बात किया जाए तो लंबी कोशिका यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, मांसपेशीय कोशिका, इनमें से सही हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन जो है आपको ओनली तंत्रिका कोशिका देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा कि तंत्रिका कोशिका, जो कि वहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, एक परिवर्तित क्रिया का उदाहरण जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा। देखो परिवर्तित क्रिया का उदाहरण जैसे कि मिठाई देखकर मुंह में पानी का आना, बिल्कुल सही है। छींक आना, आंखों के पलके पलकना, इनकी ऑल ऑफ दीज के साथ में चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस हार्मोन का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था। ठीक है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका अध्ययन जो कि सर्वप्रथम किया गया है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसका अध्ययन जैसे कि सिक्रेटिन। ठीक है, सिक्रेटिन भी एक हार्मोन ही होता है। ठीक है, सिक्रेटिन जो है ये भी एक हार्मोन होता है जिसका मतलब अध्ययन जो है सबसे पहले जो कि किया गया। ठीक है, सिक्रेटिन हार्मोन का, ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन जो है मैग्नीज नहीं है। ठीक है, मैग्नीज नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, देखो मैग्नीज जो नहीं है, मैग्नीज जैसे कि सीरिब्रम स्पाइनल द्रव जो होता है ये मैग्नीज नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यदि आप भी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि आनैक्षिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। ठीक है, आनैक्षिक क्रियाओं का नियंत्रित केंद्र जो है ये माना जाता है, तो ये केंद्र जो माना जाता है जैसे कि मेडुला ऑब्लॉंगेटा को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में हमारा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए के साथ में।